जाएगा वो इंसान? और पैसे देने के लिए तैयार, ये कोई तरीका हुआ क्या? कैंट थाना नाम बयान देगा कि पार्टियों से डरती है, पार्टी तभी कहते पुलिस हमारा ये नहीं कर सकती, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जेल में बैठा है मोहन सिंह पार्टी, फोन पे फोन लगाता है, उठाओ कौन सी औरत ने हाथ उठाया, उठाओ उस औरत को। वो जेल में से फोन लगा रहा है, इतनी हिम्मत है उसकी। बात ये है, बात कचू नहीं, रिपोर्ट कर में कचू नहीं भाई साहब। कुछ नहीं कर रहा, चली जाएगी। 20-22 लाख रुपए मकान बेच के भागना पड़ेगी मुझे वो छोड़ के। परसों उद्घाटन है, इसलिए सब कुछ तमाशा कर रहा है। और कुछ नहीं, आज पर तो 3 घंटा से फोन लगा रहा हूँ, जब जाके पुलिस पहुंची है। यानी टंकी पे मैं रिपोर्ट करने नहीं आया, कितनी बड़ी बात हो। राम सिंह पारदी और लक्की पारदी और 8-10 जने लोग थे, वो आए और आके उन्होंने लटकी दी मेरे में, खोपड़े में दे रहे थे, तो मैंने बचाव किया मेरा। तो एक जहाँ पे और एक यहाँ पे और एक अंगूठे में लग गए और गेती से इसको मारने के लिए दौड़े। क्या बात से घटना हुई है? कुछ नहीं, परसों के रोज वो दारू पी के निकल रहे थे उधर से, तो कुत्ते को मारने की धमकी दे रहे थे। तो मैंने कहा भैया मारो मत ही, कुत्ते को ले जाओ आप, तो आप इसको ले जाओ, टेंशन खत्म, नहीं भौंकेगा। तो इसने बोला कि भैया चल जा, तो इसको उल्टी सीधी गाली, इसको उल्टी सीधी गाली देने लग गए। इसको गाली माली दी, तो मैंने इसको तो बुला लिया, अब चला गया। आपके साथ क्या घटनाक्रम? मेरे साथ ये हुई, गंदी गंदी अश्लील गालियां दी उसने। तो मैंने कहा भैया ऐसी गाली तो किसी को नहीं दी जाती, फिर भी वो गालियां देता रहा। तो मैंने कहा देखो, तो उसने क्या किया, बासु पारदी को बुला लिया। तो बासु पारदी आए, पर समझा बुझा के उसको ले गए। फिर 11 बजे रात को फिर बासु पारदी 3-4 जनों को लेके आया। अच्छा। हमको समझाया कि बहन जी रिपोर्ट मत करना, मैंने उनको समझा दिया है। मोहन सिंह पारदी का भानेज है राम सिंह पारदी। तो अब वो ये कह रहा है आज आ गया, हमारे यहाँ प्रोग्राम में मकान का उद्घाटन होना है, तो अब वो कार्यक्रम बिगाड़ेगा जरूर। और आज तो आते ही हम लोग तो तैयार हो रहे थे जाने के लिए, मेरी दादी सास बैठी, ये लड़का बेचारा भरगुए से वो समेट रहा था, गिट्टी समेट रहा था। मेरे बेटे को ये बोला उठा के उधर फेंक दिया, बच्चे को मेरे को, इस लड़के को मारा, इस और इनमें तो देने ही बढ़ गए। जब इनको मैंने घर में धक्का दिया, इनको घर में छुपाया मैंने, उसके बाद में फिर तो ये कह गए हम एक औरत ये बोली। आपकी FIR लिखी हो गई है क्या? अभी लिखी हो गई है, पर वो लोग मेडिकल वगैरह की आवेदन नहीं, अभी तो आवेदन दिया। अच्छा, तो आप पुलिस प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे? वो तो पार्टी लोग तो ये कह रहे हैं पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती, हम बंद का हो जाएंगे फिर जाके मारेंगे, ये कहते हैं। अच्छा। और अभी भी वो क्या कह गए, अभी तो हमने कम मारा है, रात को फील्डिंग जमा के आते हैं, हम वो फील्डिंग ही जमा रहे हैं कहीं। अच्छा। ये बोल रहे हैं अभी। अब आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं, हमें मारा पीटी कुछ नहीं करना, बस उन लोगों को ये समझा दिया जाए कि ना हम परेशान ना करें, जो जीवन जी रहा है हम जीते रहे। लेकिन हड्डी मिल के पार्टियों ने जीना मुश्किल कर रखा है, हमारा नहीं सभी का, और कोई कुछ नहीं कर पाता। पुलिस जाती है, गश्त दे के आ जाती है, बात खत्म कर देती है, बस प्रशासन जिम्मेदार है कि बस 3 घंटे हो गए, मेडिकल होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, बस जब तक तो मेरे बच्चों को घर पे उठा ले जाओ, कोई बच्चों को पागल हो गई, फोन लगा लगा, दोनों बच्चे अकेले घर पे मेरे। बात होती है फिर स्कूल जा रही है, आ रही है, लड़की है, आजकल कितनी वारदातें हो रही हैं। सुरक्षा को लेके आप में अभी हम ये चाह रहे हैं, उन लोगों को बुला लो, हमें भी बिठा दो, आराम से बैठ के ये कह दो कि भाई जो हुआ सो हुआ, तुम तुम्हारा जीवन जियो, हमें हमारा जीने दो। हम लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और ये सब लोग जानते हैं। मैंने अगर लड़ाई बढ़ाई और वो लोग अगर यहाँ कस्टडी में आ गए, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाना चाहते आप? रिपोर्ट बहुत देर से तो लिखी हो रही है, काफी देर हो गई, क्या होगा रिपोर्ट से? अभी वो भैया कह रहे थे कि रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते आपके साथ, वहाँ से फोन आ गया ना हड्डी मिल से, तुम लगा दोगे, अभी फील्डिंग करके बैठे हैं हम लोग, फील्डिंग करके बैठे हैं वो लोग। जब वो कह रहे हैं तुम कितनी पुलिसगिरी चला लो, रात को हमें मारना है तो मारना है, बस ये बात है। और कुछ तो आप क्या चाह रही हैं पुलिस से? कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाह रहे, उनसे ही बात कर लेंगे, इनसे पुलिस वाले आ जाएं, हम भी बात ये नहीं बढ़ा रहे, हम पार्टियों से दुश्मनी नहीं ले सकते, हम उसी एरिया में रह रहे हैं। मैंने लोग वागो पिछते हुए देखा है, वहाँ मिस्त्री लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो पार्टियों के बीच में रहता है, बेचारा ऐसा बैठा रहता है, देख के लड़ाई होती रहती है, बचाने तक नहीं जा पाते। पुलिस से तो कुछ नहीं कह रहा है, हम पुलिस से ये कह रहे हैं बस जाएं, उनको बिठाएं, बस समझाइश कर दें, और कुछ नहीं करना। चलो अभी तो अब आप क्या पार्टियों से राजीनामा करेंगे? पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, उनसे राजीनामा करना पड़ेगी, जिंदगी जीना है तो। एक ही बेटा है, पार्टियों लोगों को मारने से कोई वो नहीं रहता, कोई दुख नहीं होता, वो तो एक मारे तो और 1000 मारे तो
तो अभी उनको खाना खाना है, लेकिन हमारा तो एक ही हैगा, परिवार मेरा दूर रहता है, मैं अकेली रहती हूँ। बात ये, आदमी जाता है गांव गांव साड़ी बेच के आएगा, उसको कुछ हो गया तो इसलिए उनसे हमें, मैं दुश्मनी नहीं लेऊंगी उनसे। ये मकान बना लिया, मकान का उद्घाटन था परसों, आज ही निमंत्रण हो गए हैं। अरे कॉलोनी बहुत अच्छी है, बहुत डरती है कॉलोनी, ये नहीं लोगों से डरती है। क्या नहीं कर सकती प्रशासन, सब कुछ कर सकती है। रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवा रहे? रिपोर्ट इसी कारण नहीं लगवा रहा हूँ, जो उठा के लाएंगे कल छोड़ देंगे, कल आके वो वापस धमैया करेंगे, फिर मैं आऊंगा, वो ही होगा कि पहुंचेंगे जब तक या तो खेल हो जाएगा या फिर भागना पड़ेगी मुझे मकान छोड़ के। तो इससे बढ़िया वहाँ बैठ के बुला के बात कर लूंगा भैया, तो मुझे रहना है। बात ये पहले छतरों में रहते थे तब भी पत्थर फेंकते थे, हम तो चलो अच्छे रह रहे थे, कोई बात नहीं है। अब मकान बनने से क्या पता लोग बाग ये समझ रहेगा पैसा वाले हो गए। अरे लोन लिया है, कर्जा लिया है, वो क्यों नहीं देख रहा? कितने तो समूह उठा रखे हमने। आज विवाद हो गया और परसों कितने फोन लगा है पुलिस को, फिर नहीं पहुंची पुलिस। अपन अभियान कल ये लोग आए हमारे हिमायती आ गए, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। उद्घाटन में धमैया कर दो। 50 किलोमीटर फतेहगढ़ से यहाँ गया, फतेहगढ़ तब तक जो है पुलिस ने कारण ये भी है कि छोटे छोटे घर में बच्चे भी होंगे, 10-12 बच्चे ये भी बच्चे नौकरी स्कूल करते हैं, जाती ऐसे थोड़ी है, है। मैं जाती हूँ काम करने के ये लिए। काम करने जाएंगे कि घर पे बच्चों को देखेंगे? उरेला का वो अगर टंकी से ही गुजरना है मुझे, भाई हमारा खेल हो गया तो कोई कहता है 112 नंबर पे लगाओ, 112 नंबर मैंने 50 बार लगाया, कांटेक्ट में नहीं आ रहा। हाँ भाई साहब, ये होती है पुलिस की। वो अंदर समझाने लगे, पड़ुआ और गए थे, अरे पड़ुआ गए थी, मोहल्ले वालों ने देखा है, पड़ुआ गए थी उठाते हुए, काम चल रहा हो हमारे, उनसे ही हमको मार रहे हैं औजारों से, कुछ नहीं कर पाते। जब भजन सेठ पार्टियों का कुछ नहीं कर पाया तो पुलिस क्या करेगी उनका? बढ़िया है सर, कोई मतलब नहीं है, उन लोगों से ही समझौता कर लेंगे। ये जो हुआ ठीक है, अब आगे से नहीं होगा बस। अभी क्या गलती करी इसके कारण समझौता कर रहे हो आप? नहीं, गलती नहीं करी, अब क्या करें सर उनका। अब अपन एक कुत्ता हैगा तो कुत्ता भगा देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। बस लड़ाई नहीं बढ़ेगी अपनी, और तो कुछ है नहीं है। कुत्ता भौंकता है तो उनको क्या समस्या होती है? समस्या होती है पारदियों पे भोगता है वो, और किसी पे नहीं भोगता। हाँ, नाम ही पार दी है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस के फोन में तक न, अभी फोटो होंगे कि हाँ ये पार दी है, वो टंग रहा है फोटो, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते उनका। चलो अपन तो ठीक है।